वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 12 चैप्टर 5 और कुछ नई बुक में शायद चैप्टर 4 भी है, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। ये जो चैप्टर है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 12th वाले बच्चों के लिए, और कम से कम आप ये मान के चलिए 14 to 15 मार्क्स का ये चैप्टर आना ही आना है बोर्ड में, सीबीएसई में। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। जान है पूरी पार्टनरशिप की। अगर एडमिशन अच्छे से आ जाता है, आपको इसकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी, गुडविल के केसेस, तो आपको रिटायरमेंट भी अच्छे से आ ही जाएगा, और डिसोल्यूशन तो इतना मुश्किल नहीं है। तो इसलिए आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप बहुत ध्यान से इसको देखिए, सारी बातें देखिए। मैंने इसकी जो रेशोज़ हैं उस पर 2 वीडियो बनाई है, पार्ट 1 पार्ट 2। आपको सारी की सारी रेशो बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। तो और गुडविल के केस भी वगैरह बनाए हैं मैंने, तो आप सब देखिए। आइए स्टार्ट करते हैं। मीनिंग हम पढ़ रहे हैं। मीनिंग एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का मीनिंग क्या होता है? व्हेन ए न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, जब भी नया पार्टनर एडमिट होता है इन अ रनिंग बिजनेस ड्यू टू द रिक्वायरमेंट ऑफ मोर कैपिटल। जब भी एक नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट होता है, मान लीजिए 2 पार्टनर थे एक्स और वाई, उनको ये ज़रूरत महसूस हुई कि बिजनेस में काम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और पैसे भी चाहिए, तो वो क्या करेंगे, एक न्यू पार्टनर को एडमिट करेंगे। तो जब कभी भी एक नया पार्टनर एडमिट होता है बिजनेस में, चलते हुए बिजनेस में, क्यों? ड्यू टू द रिक्वायरमेंट ऑफ मोर कैपिटल, और इट मे बी टू टेक एडवांटेज ऑफ द एक्सपीरियंस एंड कॉम्पिटेंस ऑफ द न्यूली एडमिटेड पार्टनर, और एनी अदर रीज़न। या फिर ये हो सकता है कि 2 का दिमाग 2 का होता है, तीसरे की भी जरूरत पड़ रही है इनको, तो उसका दिमाग देखने के लिए, उसका एक्सपीरियंस देखने के लिए, उसकी क्षमता देखने के लिए भी कई बार एडमिट कर लिया जाता है। और किसी और रीज़न से जब उन्हें लग रहा है कि बिजनेस हम एनलार्ज कर रहे हैं, हमें एक और पार्टनर की जरूरत है, तो इसको कहा जाता है, इट इज़ कॉल्ड द एडमिशन ऑफ ए पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म। इसलिए पार्टनर का एडमिशन होता है। अब नीचे एक सेक्शन दे रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 की 1, ये MCQs वगैरह में भी आपके आ सकती है, ऐसे ध्यान रखना। ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये आपका एक्ट कौन सा है? पार्टनरशिप एक्ट 1932, हिंदी में बोलते हैं साझेदारी अधिनियम 1932। अ न्यू पार्टनर बी एडमिटेड ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो 1932 एक्ट इंडियन पार्टनरशिप है, उसकी सेक्शन 31 की सब सेक्शन 1 हमें यह बताती है कि एक नए पार्टनर को सिर्फ और सिर्फ तभी बिजनेस में एडमिट किया जा सकता है पार्टनरशिप फर्म में, जब सारे के सारे वर्तमान पार्टनर, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं, वो सहमत हों। इट मीन अगर एक भी नहीं सहमत, तो आप उसे एडमिट नहीं कर सकते। ऑल पार्टनर्स की, वो भी एग्जिस्टिंग वालों की, कंसेंट होनी बहुत ज़रूरी है। अब बात आती है कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो क्या क्या काम करना पड़ता है। तो निम्नलिखित जो फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्स, ये इन एडजस्टमेंट्स की जरूरत होती है। नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इसको NPSR भी बोलते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और इस पर मैंने 2 वीडियोज़ बनाई हैं, आप दोनों देखना। 4-4-8 केस है, मेरे अपने फार्मूलेज हैं। 15-20 साल का एक्सपीरियंस जो मेरे को है उसके अकॉर्डिंग आप ज़रूर देखिए, आपको किताब से बिल्कुल अलग मिलेगा और बहुत अच्छे मेथड से सीखने को मिलेगा। और सैक्रिफाइसिंग रेशो की बात हम अभी कर रहे हैं, तो 2 रेशो निकाली जाती है जब भी नया पार्टनर एडमिट होता है। एक तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और एक सैक्रिफाइसिंग रेशो, दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे अभी। नंबर 2 पढ़ेंगे मैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अकॉर्डिंग भी है। ठीक है, तो आपके लेवल पे 2 ही हैं ये, और इन तो पहले 10 था, अभी 26 हो गया है। तो इन दोनों के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे कि गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। एक AS4 भी है आपके उसमें, लेकिन वो 2nd बुक में है, 3rd बुक सॉरी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली। नंबर 3 पढ़ेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड रिजर्व और एक्यूमुलेटेड लॉसेज। सॉरी, खाली रिजर्व चाहिए। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड लॉसेज, रिजर्व, सबके बारे में पढ़ेंगे। ये इनका ट्रीटमेंट अलग होता है जब एक पार्टनर एडमिट होता है। नंबर 4 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, जिसके लिए हम बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये भी हम ध्यान से देखना, आप पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे डिटेल में इसके बारे में, रीवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में। और लास्ट है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये तो 8 मार्क्स का क्वेश्चन इसी पे ही आता था, और शायद इस बार कैपिटल एडजस्टमेंट हट गई हैं, लेकिन नेक्स्ट ईयर तो आएंगी।
ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ जब एक पार्टनर एडमिट होता है हम करते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, गुडविल की ट्रीटमेंट, एकोमोडेटेड प्रॉफिट, एकोमोडेटेड लॉसेज, रिजर्व की ट्रीटमेंट, और रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज इसकी ट्रीटमेंट, और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इसकी ट्रीटमेंट, ये पढ़ेंगे हम। ये सेक्शन 31 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो पीछे पढ़ी देते हैं वही है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वो ये बताती है कि जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो सभी पार्टनर्स की कंसेंट होनी बहुत ज़रूरी है, वो भी ऑल पार्टनर्स की, ठीक है। और जब भी एक पार्टनर एडमिट होता है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड ए न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू इफेक्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब भी एक नया पार्टनर आता है जो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स होते हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं और नए पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनते हैं, इसलिए हम रेशोज निकालते हैं। और दिस इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है, जब भी कोई नया पार्टनर आता है, वैसे बहुत सारे केसेस है उसके जाने पे भी हो सकता है, लेकिन यहाँ एडमिशन है तो हम आने की बात करते हैं। जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो पुराने पार्टनर्स के बीच में जो पार्टनरशिप का एग्रीमेंट होता है वो खत्म हो जाता है और नए पार्टनर को मिला के नया एग्रीमेंट बनता है, ठीक है। यहाँ एक दो बात और बता रहा है वही पढ़ लेते हैं। द मेन राइट्स ऑफ ए न्यू पार्टनर आर, जो नया पार्टनर है उसको मेन राइट्स क्या होते हैं, नंबर 1 राइट टू शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में जो भी फ्यूचर प्रॉफिट होंगे उसमें उसको हिस्सा मिल जाता है, वो अधिकारी हो गया, वो उसका राइट है उसका। और राइट टू शेयर द एसेट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म की जो एसेट्स हैं उसमें भी उसका शेयर मिलने का राइट उसको मिल जाता है। और इफेक्ट्स ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, जब एक पार्टनर एडमिट होता है क्या इफेक्ट पड़ता है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर पे, नंबर 1 ओल्ड पार्टनरशिप कम्स एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड अ न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट टेक्स प्लेस। पुरानी पार्टनरशिप जो है खत्म हो जाती है और न्यू पार्टनरशिप बनती है, और दैट्स वाई हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जिस पे हम पढ़ेंगे अभी आगे। ही विल शेयर द फ्यूचर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्म, वो फर्म का फ्यूचर का प्रॉफिट बांटेगा, आपसे वो एडमिट हो गया नया पार्टनर। ही विल कॉन्ट्रीब्यूट कैपिटल एंड हिज शेयर प्रीमियम फॉर गुडविल, वो कैपिटल भी लेकर आएगा अपने हिस्से की और शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, इसको प्रीमियम फॉर गुडविल बोलते हैं। और ये जब गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये दोनों काम करता है, अपने हिस्से की जो नया पार्टनर कैपिटल भी लाता है और अपने हिस्से की गुडविल आता है, जिसको हम प्रीमियम फॉर गुडविल बोला जाता है। और नंबर 4 पे कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड, इसमें फर्म की गुडविल हम वैल्यू करते हैं, एसेट लायबिलिटी रीवैल्यूड करते हैं, लायबिलिटीज़ आर रीअसेस की जाती हैं और नेसेसरी एडजस्टमेंट्स आर मेड की जाती हैं, ठीक है। तो कुछ एडजस्टमेंट भी की जाती हैं गुडविल और एसेट लायबिलिटी का, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज होता है, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स होता है, सब चीज़ें पढ़ेंगे। और कौन कौन सी रेशोज इसमें कैलकुलेट होती हैं एडमिशन में, एक होती है सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होती है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए 2 पार्टनर थे, 3:2 में प्रॉफिट बांट रहे थे, 3/5 ये ले रहा था, 2/5 ये ले रहा था। कभी भी रेशो निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, जितनी भी रेशोज हैं उसमें हम क्या करेंगे, 3 और 2 जोड़ लो, 3/5 इसकी, 2/5 इसका मतलब हो गया 5 में से 3 ये खा रहा था चपाती, हम एग्जांपल लेते हैं, और 5 में से 2 चपाती बी खा रहा था। अब सी पार्टनर एक और आ गया और ये 1/4 शेयर के लिए आ गया। तो अब जब नया पार्टनर आ गया तो आप मेरी बात बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। मान लो ये जंगल में 2 पार्टनर हैं, 5 रोटियाँ इनके पास है, कोई रिसोर्सेज नहीं है, कोई साधन नहीं है, तो 5 में से 3 एक खा रहा है, 5 में से 2 एक खा रहा है। लेकिन उस समय वो कहीं भी कोई साधन नहीं है जो नई रोटी बन सके, नया प्रॉफिट हो सके, तो वो नए पार्टनर को भी लेना चाहेंगे, वो चाहेंगे कि भाई 2 से भले 3 जंगल में हो जाए। तो ये इस पार्टनर को वो कह रहा है मुझे भी रोटी में हिस्सा दे दो, बदले में मैं तुम्हें कैपिटल और गुडविल के फॉर्म में पैसे दे दूंगा, ये कह रहा है, ये अभी यहाँ नहीं आगे जाके दे दूंगा या घर जाके दे दूंगा। तो पार्टनर्स क्या करेंगे, ये ए और बी को कुछ अपना हिस्सा त्याग करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। 5 में से जो 3 खा रहा था 3 नहीं खाएगा, वो कुछ हिस्सा छोड़ेगा। ऐसे ही 5 में से 2 जो बी खा रहा था वो पूरी 2 नहीं खाएगा, वो कुछ हिस्सा छोड़ेगा, और ये दोनों हिस्सा छोड़ के देंगे सी को, तब सी एडजस्ट होएगा। तो इसको बोलते हैं सेक्रीफाइजिंग रेशो। क्या बोलते हैं हम, सेक्रीफाइजिंग रेशो। तो इसको सेक्रीफाइजिंग रेशो बोला जाता है। होती क्या है, ध्यान से देखो, रेशो इन विच पार्टनर सेक्रीफाइस देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फेवर ऑफ अ न्यू पार्टनर और इनकमिंग पार्टनर इज कॉल्ड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होते हैं, ओल्ड पार्टनर होते हैं, जब नया पार्टनर आता है तो अपना हिस्सा कुछ त्याग करके नए पार्टनर को उसमें हिस्सा देते हैं या इनकमिंग पार्टनर को उसमें हिस्सा देते हैं। इसको बोलते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो, कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करते हैं। और इट इज़ अ डिफरेंस ऑफ ओल्ड शेयर एंड न्यू शेयर ऑफ द पार्टनर्स। इसका ये फार्मूला होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो फार्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, दोनों ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। मतलब ओल्ड में से न्यू पार्टनर ने जो है शेयर न्यू रेशियो घटा देते हैं, ठीक है। ओल्ड में मान लो 2 पार्टनर होंगे ए और बी, और जब न्यू रेशियो निकालेंगे तो 3 हो जाएंगे, ए बी और सी, इस तरह से, ठीक है।
ये वो फार्मूला जो हमने पीछे पढ़ा था सेम, सेक्रीफाइसिंग रेशो ओल्ड माइनस न्यू। और एक न्यू रेशो का फार्मूला क्या होता है, न्यू, हम न्यू रेशो की बात कर रहे हैं अब यहाँ पर। न्यू रेशो का भी फार्मूला होता है, न्यू रेशो निकालने का फार्मूला होता है ओल्ड में से सेक्रीफाइसिंग घटा दीजिए। अगर आपको ये वाली रेशो निकालनी है तो आप क्या करोगे, सेक्रीफाइसिंग में से ये वाली रेशो घटा दीजिए। यही फार्मूला है, न्यू रेशो इज इक्वल टू सेक्रीफाइस ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग। मतलब ये इंटरचेंज हो जाएगी, ये यहाँ पर आ जाएगी और ये यहाँ पे चली जाएगी, ठीक है, ये बता रहे हैं इंटरचेंज हो जाएगी, ठीक। तो ये फार्मूला हो गया आपका, ये देखिए इसका बता रहा हूँ मैं, ये यहाँ आ जाएगी, ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशो न्यू रेशो, और ये यहाँ आ जाएगी, इंटरचेंज हो जाएगी। तो ये बन जाएगा ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशो। न्यू यहाँ गई, इसमें ये ऐसे ही हुआ है, ठीक है। न्यू रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशो। हम न्यू रेशो की बात कर रहे हैं, न्यू रेशो की। तो दोनों में डिफरेंस है, हम पढ़ रहे हैं डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए डिफरेंस बिटवीन सेक्रीफाइसिंग रेशो एंड न्यू रेशो। क्या डिफरेंस है, ये सेक्रीफाइसिंग रेशो है, न्यू रेशो है, न्यू रेशो है, ये गेनिंग नहीं है। ध्यान से देखिए मीनिंग क्या होता है सेक्रीफाइस रेशो का, रेशो इन विच ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस इन फेवर ऑफ द न्यू पार्टनर। जिस रेशो में ओल्ड पार्टनर्स नए पार्टनर्स को सेक्रीफाइस करते हैं वो कहलाती है सेक्रीफाइसिंग रेशो, त्याग अनुपात बोलते हैं हिंदी में। और न्यू रेशो कहती है रेशो इन विच ऑल पार्टनर्स शेयर फ्यूचर एंड प्रॉफिट इन द फर्म इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर। पहले दो थे, एक आ गया, जो बाद में न्यू रेशो निकलेगी वो न्यू रेशो होती है जिसमें तीनों शामिल है, ऑल पार्टनर्स आते हैं इसमें। तो ऑल पार्टनर्स फ्यूचर में जो प्रॉफिट लॉस बांटेंगे जिसमें नया भी शामिल है वो न्यू होती है। सेक्रीफाइसिंग में जो ओल्ड पार्टनर है जो नए को दे रहे हैं वो सेक्रीफाइसिंग होती है। इसका पर्पज़ क्या होता है, मेन पर्पस इज टू नो द सेक्रीफाइस मेड बाय द पार्टनर्स। पार्टनर ने कितना सेक्रीफाइस किया ये जानना इसका पर्पस होता है। जबकि इसका मेन पर्पस होता है कि न्यू रेशो फ्यूचर की क्या होगी, किस में बांटा जाएगा। रिलेशनशिप विद दी पार्टनर से क्या रिलेशनशिप रिलेटेड टू दी ओल्ड, ये सिर्फ हमेशा ओल्ड पार्टनर से जुड़ी होती है और ये ऑल पार्टनर से जुड़ी होती है, इसमें नया पार्टनर भी शामिल होता है। और फॉर्मूला क्या होता है इसका, ओल्ड माइनस न्यू सेक्रीफाइसिंग का, सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है ओल्ड माइनस न्यू, और न्यू रेशो का फॉर्मूला क्या होता है ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, ठीक है। इसी के साथ ये यूनिट खत्म होती है। अब इसके बाद इसका न्यूमेरिक पोर्शन शुरू होएगा। मैंने उस पर 2 वीडियोज़ बनाई हैं, जितने भी एक्वायरिंग केसेस है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के, और गुडविल पे भी बहुत सारी वीडियोस हैं। आगे इस चैप्टर पे धीरे धीरे बहुत सारी वीडियो मिलेगी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इस चैप्टर को एक पूरी सीक्वेंस में देखते चले जाइए, और जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे करते चले जाइए। अगर एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ 2 3 4 आप अब खुद करके देखिए तो डेफिनेटली आपको चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और 14 से 15 मार्क्स का चैप्टर जरूर आता है। 2-3 नंबर की रेशोज आती हैं, 8 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आता है, 3-4 नंबर का गुडविल का क्वेश्चन आता है। तो इसी के साथ आप देखते रहिए और अकाउंट्स अच्छे से पढ़ते रहिए। मैंने बिजनेस की भी बहुत सारी वीडियो बनाई है, आप उन्हें भी देखें। आपके छोटे भाई बहन के लिए मैंने 11वीं और 12वीं में अकाउंट्स और बिजनेस की भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, आप उनको भी मोटिवेट कीजिए। और इसी के साथ आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी हम और नई न्यूमेरिकल पोर्शन इसी चैप्टर के उससे मिलते हैं।